आज 31 मार्च है, यानी 31 मार्च 2024 और पिछले 5 दिन से चल रहे हमारे कॉलेज पर स्काउट गाइड शिविर के आयोजन का आज आखिरी दिन था, जिसको पूरा करके मैं घर पर आ चुका हूँ। लेकिन मेरे दिल और दिमाग में मेरे द्वारा मेरे कॉलेज में बिताए गए पिछले 5 दिन का एक पल छाया हुआ है और हर एक पल अपनी एक कहानी कह रहा है। तो पिछले 5 दिन के एक एक पल को हम एक एक करके याद करते हैं। तो यह सब आज से लगभग 1 महीने पहले, यानी लगभग 5 मार्च के आसपास हमें हमारे कॉलेज द्वारा बताया गया कि आने वाली 27 मार्च से 31 मार्च तक हमारे कॉलेज में स्काउट गाइड शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सबको शामिल होना है। तभी से मन में इसको लेकर उत्सुकता बनी हुई थी कि क्या है स्काउट गाइड और भी बहुत कुछ। इसी इंतज़ार के साथ आखिर में वह तारीख भी आ गई, यानी 27 मार्च। जब मैं ड्रेस पहन के कॉलेज पहुंचा तो मुझे एक बार के लिए लगा कि क्या 5 दिन करवा रहे हैं, क्यों ना एक ही दिन में सब बता कर ख़त्म कर देते। तो हमारे कॉलेज के मैडम ने बताया कि नहीं, स्काउट का यह शिविर बहुत ही मज़ेदार होता है, अब तुम्हें बहुत ही मज़ा आएगा, तुम करो तो सही। इसके बाद स्काउट के सर प्रदीप राय सर आए। इन्होंने पहले स्काउट गाइड के बारे में हमें थोड़ा बताया, फिर झंडारोहण के लिए हमसे पोल लगवाए, फिर हमें झंडारोहण करने के एक एक तरीके को बताते और समझाते गए और हम ही से झंडारोहण भी करवाया, जिसमें हमारे साथ का दोस्त विवेक लीडर बना, मैं असिस्टेंट लीडर बना और दुर्गेश ध्वज लीडर बना। जैसे जैसे सर हमें बताते गए हम करते गए और हमें बहुत ही मज़ा आया। झंडारोहण करके हमने प्रार्थना किया, झंडा गीत गाए, फिर क्लास में हमें स्काउट के बारे में डिटेल में पढ़ाया लिखाया गया। सबको टोलियों में बांटा गया। एक टोली में 6 लोगों को रखा गया। लड़कियों की टोली G1 G2 G3 तथा लड़कों की टोली S1 S2 और S3 इस तरह बनी। मैं S1 में था। हमारी टोली का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर था। हमें टोली वाइज काम मिले। सभी टोली में टोली नायक असिस्टेंट टोली नायक बनाया गया। इसी बीच हमारे स्काउट एक और सर हमारे साथ जुड़े, जिनका नाम था घनश्याम दुबे सर। इनकी एक बात यह कहें कि इनकी एक खासियत थी कि किसी टॉपिक को समझाने के लिए जो एग्जाम्पल प्रयोग करते हैं वो लाजवाब होता है और बहुत सरल भाषा में बहुत आसानी से बहुत बड़ी बातें समझा देते हैं। दिन भर बहुत सारी बातें हुई, हमने बहुत कुछ सीखा, हमें सिखाया गया है, कई प्रकार की तालियां बजाना सिखाया गया। इसी तरह शाम को लगभग 4 बज गए। फिर हम सभी ध्वज के पास पहुँचे ध्वज उतरवाने के लिए। ध्वज उतारने से पहले हमारे स्काउट सर प्रदीप सर ने हमें एक गेम खिलाया, जिसे खेल कर हम सब बहुत हंसे। फिर ध्वज उतारा गया, हम घर आए। फिर इसी तरह तमाम प्रकार की गतिविधियाँ करते हुए हमने 5 दिन का स्काउट शिविर आयोजन का काम पूरा किया, जिसमें चौथे दिन कैंप लगाना, खाना बनाना, कैंप फायर करना, जिसमें हमारी टोली ने एक कॉमेडी नाटक किया और हमें बहुत ही मज़ा आया। मैं अपनी अब तक की ज़िंदगी में इतना मज़ा कभी नहीं पाया था। हम सभी टोली ने अपना अपना खाना बनाया, सर मैडम और आपस में सभी टोली ने मिल बांट कर खाया। यह पल कभी न भूलने वाला पल था, जो हमेशा के लिए मेरे दिल और दिमाग में छा गया। खाने में लड़कियों ने लाजवाब खाना बनाया, जिसे खाकर हम उंगलियां चाटते रह गए। हम सब खूब खाना खाया, सभी ने मिलकर मस्तियाँ की, खूब सारी बातें की, रंगोलियाँ बनाई और बहुत कुछ किया। लड़कियों ने एक से एक गीत प्रस्तुत किया, जो काफ़ी सुरीला और आनंददायक था। G2 टोली की लड़कियों ने महिला सशक्तिकरण पर शानदार नाटक प्रस्तुत किया, जिसको देखकर हमें, हमारे सर और मैडम को सभी को इन पर गर्व होने लगा। हमारी टोली S1 ने एक कॉमेडी नाटक प्रस्तुत किया, जिसमें मैं पहली बार ज़िंदगी में नाटक किया। मेरे तो खुशी का जैसे ठिकाना ही नहीं था।
कि मैं यह सब कितना आसानी से कर रहा था। इस स्काउट के शिविर के दौरान हमारे एसवन टोली के लीडर विवेक ने बहुत ही अच्छी प्रस्तुति दी थी और इस स्काउट शिविर के दौरान सभी लड़के लड़कियों ने एक दूसरे से खूब सारी बातें की, एक दूसरे के साथ मस्तियाँ की। मैं जो कभी किसी भी लड़की से बात नहीं करता था, ना किसी से बोलता था, इस 5 दिन के शिविर में मैं सभी लड़कियों से बातें की और सभी के साथ मस्तियाँ की। मेरे अंदर का हिचक खत्म हो गया। इस 5 दिन के शिविर के पहले हम एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते थे, लेकिन इन 5 दिनों में हम एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ जान पाए, बातें कर पाए, एक दूसरे के साथ वक्त बिताया। सबसे एक लगाव सा हो गया, जैसे एक अपनापन सा हो गया, जैसे लगता है कि हम सब एक ही फैमिली के हैं, जैसे लग रहा है कि हम एक ही हैं। मैं जो पहले दिन सोच रहा था कि क्यों ना सर सब कुछ एक ही दिन में ख़त्म कर दें, अब वही मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना सर कैंप और 2-4 दिन चलने दें। मैं जब स्काउट शिविर के दूसरे दिन यानी 28 मार्च को मैडम से बताया कि हमें मज़ा आ रहा है या स्काउट करके, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि देखो खूब मस्तियाँ करना, लेकिन 5वें दिन जब ये पूर्ण होगा स्काउट का शिविर, यकीन मानो तुम सब रोकर यहाँ से जाओगे। तब मैं यह उनकी बताई या कही गई बातें कि मैं क्यों रोऊंगा समझ नहीं पाया था उनकी बातों को, लेकिन जब आज 5वां दिन है तो मैं सच में रो रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि किसी भी तरह इस पल को रोक पाऊँ जिसमें हम सब साथ हैं। फिर कभी यह संभव नहीं होगा कि हम सब साथ आ पाएँ इस तरह से, जिस तरह से आ जाए हैं, लेकिन ये पल तेज़ी से बीतता जा रहा है। जैसे लग रहा है कोई मुझसे मेरी सबसे कीमती चीज़ छीन रहा है। काश मैं इस वक्त को हमेशा के लिए रोक पाता, लेकिन एक ऐसा है माफ़ कीजिएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा। वक्त कहाँ किसी के लिए रुका है। हमने अपनी याद के लिए बहुत सारे फ़ोटोज़ क्लिक किए हैं। सच कहते हैं ये तस्वीरें ही एक दिन यादें बन जाएंगी। मैं हर पल भगवान से एक विनती कर रहा हूँ, हे भगवान ऐसा मौका एक बार और ज़रूर देना कि जब हम सब फिर एक साथ आ सकें और इसी तरह मस्तियाँ और एक दूसरे से खूब ढेर सारी बातें कर सकें। मैं आज जब से कॉलेज के गेट से बाहर निकला हूँ तब से मेरी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है ऐसा मौका दोबारा कभी नहीं आएगा जब फिर हम सब एक साथ आ सकें, क्योंकि ये हमारा लास्ट सेमेस्टर है जिसकी फेयरवेल पार्टी भी हमें हमारे सर ने आज ही दे दी। मुझे कॉलेज से घर आए हुए लगभग 4 घंटे बीत चुके हैं और मैं एक कमरे में दरवाज़ा बंद करके बीते 5 दिन को एक एक पल को याद करके बस रोए जा रहा हूँ। तस्वीरें देख रहा हूँ, खूब रो रहा हूँ, आँखों से आंसू रुक नहीं रहे। हे भगवान प्लीज़ हमें एक मौका या अवसर अवश्य दीजिएगा कि हम सब फिर एक साथ मिलकर मस्तियाँ और खूब ढेर सारी बातें कर सकें। प्लीज़ भगवान।